नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। कौन कौन से कवि रीतिकाल में हुए हैं, उनका समय क्या है, उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, उनकी रचनाओं के जो नाम हैं वो याद करेंगे, देखेंगे हम, और कब लिखी गई थी वो रचना, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई कवि या उनकी कोई रचनाएं छूट न जाएं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, अपनी राय अवश्य दें। ये मैटर, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मेरा उत्साह वर्धन हो और आपको आगे और नई जानकारी मिले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं चिंतामणि। इनका जो समय है वो 1600 से 1685 ईस्वी है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें है कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार, रामायण, कृष्ण चरित, रामाश्वमेघ, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इन रचनाओं को आप लिख सकते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो, जब भी आपको देखना हो देख सकते हैं। आगे है मतीराम जी हैं। उनका जो समय है वो 1604 में इनका जन्म हुआ था, 1701 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि इनका जो समय है वो 1604 से 1701 ईस्वी है। ललित ललाम, इनकी जो रचना है ये इन्होंने 1661 में से 64 के बीच में लिखी थी। इनका ललित ललाम का जो रचना काल है वो 1661 से 64 है। उसके बाद है सतसई, बिहारी जी ने जो सतसई लिखी थी उसी के अनुकरण पर बिहारी मतीराम ने भी सतसई की रचना की है, जो 1681 में लिखी थी। अगला है फूल मंजरी, 1619 में लिखी थी मतीराम जी ने। अलंकार पंचाशिका, ये 1690 में लिखी थी। वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी में। रसराज 1633 से 43, रसराज का जो समय है 1633 से 43 है। प्रश्न इस तरह आता है कि मतीराम की निम्न रचनाओं को आरोही क्रम में लिखें। यदि आपको सन याद होगा, आरोही भी आ सकता है, अवरोही भी आ सकता है, बढ़ते क्रम में भी आ सकता है, घटते क्रम में भी आ सकता है। यदि आपको सन याद होगा कि कौन सी रचना किस वर्ष में लिखी गई थी, तभी आप ऐसा प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे। अतः आप इन रचनाओं को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। प्रकाशन वर्ष के साथ रचनाओं के नाम है। अगला है भूषण। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1613 से 1715 भूषण का समय है। इनकी जो रचनाएं हैं वो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। और अगला है जो बिहारी। इनकी जो रचनाएं हैं, बिहारी ने एकमात्र रचना लिखी थी, उसका नाम है सतसई, जो 1662 ईस्वी में लिखी थी। ये रीतिकाल में रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। गागर में सागर भरने की क्षमता है इनमें। इन्होंने मात्र एक रचना सतसई के बलबूते प्रसिद्धि पाई, जो 1662 ईस्वी में लिखी थी। और बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1729 ईस्वी में हुई। 1595 से 1729 बिहारी जी का समय है। इनकी जो रचना सतसई है वो कब लिखी थी, फिर से रिपीट कर रही हूँ बार बार, 1662 में। अगले कवि हैं रीतिकाल के रसनिधि। इनका जो समय है वो 1603 से 1660 है। 1603 में जन्म हुआ था, 1660 में रसनिधि की मृत्यु हो गई थी। इनकी जो रचना है उनके नाम है रत्न हजारा, विष्णु पद कीर्तन, कवित, अरिल, हिंडोला, सतसई, गीति संग्रह, ये रसनिधि की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं जसवंत सिंह। इनका जो समय है वो है 1627 में जन्म हुआ था। 17 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी।
1627 से 1700 ईस्वी जसवंत सिंह। भाषा भूषण इनका ग्रंथ है। आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको आप लिख लीजिए, सभी कवियों की रचनाओं को लिख लीजिए, सभी लेखकों की जो कवि हैं उनकी रचनाओं को लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करो। जसवंत सिंह की कौन सी रचना है? भाषा भूषण है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत है। अगले कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था, 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। 1630 से 1700 ईस्वी ये कुलपति मिश्र का समय है। रस रहस्य इनकी रचना है। नखशिख, द्रोण पर्व, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी और अलंकार प्रकरण, ये कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं देव। देव इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था, 1767 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1673 से 1767 ये जो समय है वो देव जी का है। अगले इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, शब्द रसायन। आगे भी है इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं देव ने। राग रत्नाकर, शब्द रसायन, पावश विलास, ब्रह्म दर्शन, तत्व दर्शन, पचीसी, सुख सागर तरंग, आत्म दर्शन पचीसी, जग दर्शन पचीसी, देव माया प्रपंच, ये इनका नाटक है। देव ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं देव। इनकी सभी रचनाओं को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बार बार कह रही हूँ। आगे देखिए मंडन। मंडन इनकी जो रचनाएं हैं ये हैं रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, जनक पचीसी, नैन पचासा, जानकी जू का ब्याह, ये मंडन की रचनाएं हैं। नृपशंभु इनका जो जन्म है 1697 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नायिका भेद है, नखशिख है और ये महाराजा शिवाजी के पुत्र थे। नृपशंभु किसके पुत्र थे? महाराजा शिवाजी के। अगले कवि हैं श्रीपति। श्रीपति की जो रचनाएं हैं वो हैं काव्य सरोज, कवि कल्प द्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, ये श्रीपति की रचनाएं हैं जो रीतिकाल के ही कवि हैं। आगे देखते हैं। अगले कवि हैं गोप। जो गोप कवि हैं इनकी जो रचनाएं हैं वो रामचंद्राभरण है, रामचंद्र भूषण और रामालंकार, ये गोप कवि की रचनाएं हैं। अगले हैं घनानंद। घनानंद का जो जन्म है 1689 ईस्वी में हुआ था, 1739 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपा कांड, रसकेली बली, इश्क लता, ये घनानंद की रचनाएं हैं। फिर से देख लीजिए, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपा कांड, रसकेली बली, इश्क लता, घनानंद जी की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं रसलीन। रसलीन का जो समय है 1699 से 1750 ईस्वी है। 1699 में इनका जन्म हुआ था, 1750 में इनकी मृत्यु हो गई। अंग दर्पण जो इन्होंने रसलीन ने 1737 ईस्वी में लिखी थी। रस प्रबोध ये 1747 ईस्वी में लिखी थी। अगले हैं सोमनाथ। रीतिकाल के जो अगले कवि हैं सोमनाथ। सोमनाथ का जो समय है वो 1700 से 1760 है। 1700 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, पंचाध्यायी, सुजान विलास, ये सोमनाथ जी की रचनाएं हैं। भिखारी दास, इनका जन्म 1705 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में भिखारी दास जी की मृत्यु हो गई थी। 1705 से 1770 का जो समय है वो भिखारी दास का समय है। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश, छंदावरण, ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं दुल्लह। कविकुल कंठाभरण, सफुट पद, ये दुल्लह कवि की रचनाएं हैं, कविकुल कंठाभरण और सफुट पद। अगले कवि हैं सेवादास। जो सेवादास हैं इनकी जो रचनाएं हैं रघुनाथ अलंकार,
रस दर्पण, नक्सिक। रघुनाथ अलंकार, रस दर्पण, नक्सिक ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? सेवादास की। श्री हठी जी, इनकी जो रचना है वो राधा सुधा शतक। राधा सुधा शतक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, श्री हठी जी द्वारा लिखी गई है। अगले हैं राम सिंह, अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद, जुगल विलास। ये राम सिंह की रचनाएं हैं, अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद, जुगल विलास। अगले हैं बोधा विरह वारिस इश्क नामा। देखिए घनानंद की एक रचना थी इश्क लता और बोधा की रचना इश्क नामा। इश्क लता घनानंद की रचना है और इश्क नामा किसकी रचना है? बोधा की। और दूसरी रचना बोधा की विरह वारिस। अगले कवि हैं ठाकुर। ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ठाकुर की। रसिक गोविंद, रसिक गोविंद की जो रचनाएं हैं वो उनमें है रसिक गोविंदानंदन धन। रसिक गोविंदानंदन धन ये किसकी है? रसिक गोविंद की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रामायण सुचनिका ये भी रसिक गोविंद जी की रचना है। युगल रस माधुरी ये भी रसिक गोविंद की है। और समय प्रबंध ये किसकी रचनाएं हैं? रसिक गोविंद। पद्माकर, पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका समय 1753 से 1833 है। जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह विरुदावली। प्रताप सिंह विरुदावली एक ही रचना का नाम है। हिम्मत बहादुर विरुदावली, कली पचीसी, राम रसायन ये किसकी है? पद्माकर की रचनाएं हैं। अगले कवि हैं राम सहायदास। राम सहायदास की जो रचना है वो राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी और ककहरा ये राम सहायदास जी की रचनाएं हैं। राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी, ककहरा। अगले कवि हैं गवाल कवि। गवाल कवि की रचनाएं हैं रसिकानंद, यमुना लहरी। और गवाल कवि का जन्म 1791 में हुआ था, 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रसिकानंद, गंगा यमुना लहरी, रसरंग, दूषण प्रकाश, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, उपजाष्टक, अलंकार भ्रमण, अलंकार ब्रह्म भंजन। क्या है? अलंकार ब्रह्म भंजन एक ही रचना का नाम है, अलंकार ब्रह्म भंजन। कवि दर्पण, हमीर हट ये किसकी है? गवाल कवि की रचनाएं। फिर से देखिए रसिकानंद, यमुना लहरी, रसरंग, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय, विनोद, कुब्जाष्टक, अलंकार ब्रह्म भंजन, कवि दर्पण, हमीरट गवाल कवि की रचना है। अगले हैं द्विजदेव। द्विजदेव का जो समय है 1820 में इनका जन्म हुआ था, 1861 में द्विजदेव जी की मृत्यु हो गई थी। श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार चालीसा ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? द्विजदेव की। अगले कवि हैं सेनापति। सेनापति इनका जन्म 1589 ईस्वी में हुआ था। कवि रत्नाकर इनकी रचना का नाम है। केशवदास 1560 से 1617। रसिक प्रिया जो 1591 में लिखी थी। कवि प्रिया जो 1601 ईस्वी में लिखी थी। रामचंद्रिका 1601 में लिखी थी। रतन बावनी ये 1607 में लिखी थी। वीर सिंह देव चरित ये भी 1607 में लिखी थी। अगली है जहांगीर जस चंद्रिका। और जहांगीर जस चंद्रिका ये इनकी रचना का नाम है किसकी? केशवदास की का। नक्सिक जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में लिखी थी। नक्सिक और छंदमाला किसकी रचनाएं हैं? केशवदास की। अगले हैं लाल कवि। छत्र प्रकाश, विष्णु विलास ये लाल कवि की रचनाएं हैं। गुमान मिश्र इन्होंने निषेध्य चरित लिखा था। क्या लिखा था? निषेध्य चरित। ये रीतिकाल के कुछ कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगली क्लास में नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।